गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू एंड वेलकम बैक टू माई ऑनलाइन क्लासेस। आई एम डॉक्टर सुख यादव। आज हम बात करेंगे एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक रिगार्ड्स फर्स्ट एड एंड हेल्थ। जैसा कि आपको पता है कि उत्तर प्रदेश के जितने भी स्टेट यूनिवर्सिटीज़ हैं सब में एक को करिकुलर कोर्स जारी किया गया है, जो एक प्रकार का सहगामी अनिवार्य विषय है, जो एक कंपलसरी पेपर है जिसमें बीए, बीएससी और बीकॉम पार्ट 1 के सभी स्टूडेंट्स के लिए अनिवार्य कर दिया गया है। तो ये सबको एग्ज़ाम देना है। तो फर्स्ट सेमेस्टर का एग्ज़ाम हो चुका है, सेकंड सेमेस्टर के एग्ज़ाम आने वाले हैं। तो सभी बच्चों का कमेंट हमारे कमेंट बॉक्स पे आ रहा था कि सर इस टॉपिक को कवर किया जाए। तो आ जाइए स्टार्ट करते हैं हम इस टॉपिक को और देखते हैं क्या है कुछ खास इसमें। हमारे चैनल से बने रहेंगे, आपको हम टोटल मैटर इंग्लिश और हिंदी दोनों में प्रोवाइड कर रहे हैं। बाईलिंगुअल हम दे रहे हैं, इंग्लिश और हिंदी दोनों अलग अलग वीडियोस जा रहा है। ठीक, तो आइए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट एड्स के विषय में। आज हम लोग बात करेंगे इसका डेफिनेशन, इसके क्या एम है और किस प्रकार से हम लोग इसमें अपना क्या करते हैं सहभागिता देते हैं किसी ऐसे सिक पर्सन को, किसी ऐसी गंभीर रूप से घायल व्यक्ति को जो रोड के आसपास में या तो फिर किसी सार्वजनिक स्थान में पड़ा होता है। तो आइए सबसे पहले हम देखते हैं प्राथमिक चिकित्सा की पूरी जानकारी और हम कंप्लीट गाइड्स के विषय में बात करेंगे किस प्रकार से हम लोग प्राथमिक चिकित्सा करते हैं। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं प्राथमिक चिकित्सा की परिभाषा, डेफिनेशन ऑफ फर्स्ट एड। किसी भी घायल या बीमार व्यक्ति को अस्पताल तक पहुंचाने से पहले उसकी जान बचाने के लिए हम जो कुछ भी कर सकते हैं उसे प्राथमिक चिकित्सा कहते हैं। अर्थात ऐसा कोई आदमी जो इंसिडेंटली किसी प्रकार का कोई दुर्घटना हो गया है, कोई ऐसा सिक पर्सन, कोई ऐसा बीमार व्यक्ति जो रोड के आसपास पड़ा हुआ है या तो फिर किसी विषैले जानवर ने काट लिया है या फिर अकस्मात उसको कोई गंभीर बीमारी आ गई है जिससे वो बेहोश पड़ा हुआ है, तो ऐसे व्यक्ति का इमीडिएटली हमको उसी जगह पर क्या करना चाहिए उसको हम कैसे करेंगे, इसी के विषय में हम लोग इसमें बात करते हैं। तो किसी भी घायल या बीमार व्यक्ति को अस्पताल तक पहुंचाने से पहले उसकी जान बचाने के लिए हम जो कुछ भी कर सकते हैं उसे प्राथमिक चिकित्सा कहते हैं। अर्थात कोई बीमार व्यक्ति या कोई घायल व्यक्ति अगर कहीं पड़ा हुआ है, जब तक उसके लिए किसी प्रकार की कोई एम्बुलेंस का व्यवस्था नहीं हो पाता, कोई एक्सपर्ट पैरामेडिकल या मेडिकल स्टाफ नहीं आ जाता या किसी प्रकार की मेडिकल फैसिलिटीज़ जब तक प्रोवाइड नहीं कराई जाती, तब तक आप जो उसको चिकित्सा दे रहे हैं, तब तक जो उसको इलाज दे रहे हैं अपने कौशल के आधार पर, अपने ज्ञान के आधार पर, उसको हम क्या कहते हैं प्राथमिक चिकित्सा कहते हैं। उस आपातकाल में पड़े हुए व्यक्ति की जान बचाने के लिए हम आसपास के किसी भी प्रकार के वस्तु का उपयोग कर सकते हैं जिससे जल्द से जल्द उसको आराम मिल सके। तो देखिए, अगर कोई व्यक्ति पड़ा हुआ तो उसके आसपास में कोई भी वस्तु है, कोई भी सामान है, उस बिल्कुल जो एक संकुचित सामान है, जो लिमिटेड सामान संसाधन आपको मिल पा रहा है, वहाँ आसपास में जो चीज़ उपस्थित है केवल उसी संसाधन के बल पर ही आपको उसे बचाना है ना। अर्थात वहाँ आपको बहुत ज़्यादा सामान खोजने की ज़रूरत नहीं है कि हम वहाँ जाएं, मलहम पट्टी लाएं या फिर दवाई लाएं तब उसका भी इलाज करें। नहीं, आपके पास कौशल है, आपके पास हुनर है, तो आपके पास जो भी संसाधन वहाँ अवेलेबल है उसी के आधार पर आप उसका इलाज करना शुरू कर देंगे। क्योंकि पेशेंट बहुत गंभीर अवस्था में, उसका जान जा सकता है, जान जोखिम में पड़ सकता है। अगर आप इधर उधर टाइम वेस्ट करेंगे तो कहीं ना कहीं वो उस आदमी को नहीं बचा पाएंगे, उसका जान चला जाएगा। तो इसमें यही कहा गया है कि उस आपातकाल में, उस इमरजेंसी काल में पड़े हुए व्यक्ति की जान बचाने के लिए हम आसपास में किसी प्रकार का अगर कोई वस्तु वहाँ अवेलेबल है तो उसी का प्रयोग करके जल्द से जल्द उसको हम क्या करेंगे, बचाने की कोशिश करेंगे, है ना। इमरजेंसी के समय क्या करना चाहिए, इससे ज़्यादा महत्वपूर्ण यह जानना है कि क्या नहीं करना चाहिए। देखिए, बात यह है कि इमरजेंसी, अगर कोई पेशेंट पड़ा हुआ है, वो इमरजेंसी पीरियड है ना, उस समय आपको क्या करना चाहिए। और इससे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ आपको ये है कि क्या आप नहीं करेंगे, वहाँ कोई ऐसा गलत निर्णय ना ले या कोई ऐसा गलत ट्रीटमेंट ना दे जिससे उसका जान चला जाए। तो यही कहा गया इमरजेंसी के समय क्या करना चाहिए, इससे ज़्यादा महत्वपूर्ण यह जानना है कि क्या नहीं करना चाहिए, है ना। तो क्योंकि गलत चिकित्सा से उस व्यक्ति विशेष की जान जाने का खतरा बढ़ सकता है ना। अगर आप किसी प्रकार से गलत ट्रीटमेंट उसको दे देते हैं तो गलत ट्रीटमेंट की वजह से उसकी जान जा सकती है। इसलिए हमको ये पहले सतर्क हो जाना चाहिए कि इमरजेंसी पीरियड में करने से पहले हमको ये देखना चाहिए कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो हमको कहीं बिल्कुल कतई नहीं करना चाहिए जिससे पेशेंट का जान जोखिम में पड़ सकता है। प्राथमिक चिकित्सा निम्नलिखित इमरजेंसी अवस्था में दी जाती है। इसको अवस्था लिखा गया है, थोड़ा सा इसको अवस्था कर लेंगे, गलत टाइप हो गया है। ठीक, तो क्या इमरजेंसी अवस्था में प्राथमिक चिकित्सा निम्नलिखित इमरजेंसी अवस्था में दी जा सकती है। देखिए बात करते हैं कौन कौन सी ऐसी इमरजेंसी अवस्था है जिसमें हमको फर्स्ट एड देना चाहिए, है ना। जैसे दम घुटना,
पानी में डूबने के कारण अगर दम घुट रहा है, वहाँ फांसी लगने के कारण या सांस नली में किसी बाहरी चीज़ का अटक जाना, हृदय गति रुकना, हार्ट अटैक जिसको कहते हैं, खून बहना, शरीर में जहर का असर होना, या फिर जल जाना, हीट स्ट्रोक जिसमें अत्यधिक अगर गर्मी, हमको अगर बहुत तेज़ी से लू लग जाए, गर्मी लग जाए तो उसको हीट स्ट्रोक कहते हैं। हीट स्ट्रोक अर्थात अत्यधिक गर्मी लगने के कारण शरीर में पानी की कमी, डिहाइड्रेशन होने लगता है। जब आपको हीट स्ट्रोक हो जाता है, अगर आप लू में चल रहे हैं, बहुत तेज़ी से गर्मी लग गई है, शरीर के अंदर घुस गई है, तो बहुत ज़्यादा पानी का स्राव होने, मतलब पानी डिहाइड्रेट होने लगता है, पानी बाहर निकल आता है, जिसकी वजह से हमको क्या हो जाता है, हम बेहोश होकर गिर जाते हैं। क्योंकि पानी क्या होता है, एक प्रकार का यूनिवर्सल सॉल्वेंट होता है जो हमारे शरीर में 90 से 95% या उसकी अवेलेबिलिटी अनिवार्य होती है ना। तो हीट स्ट्रोक क्या होता है, अत्यधिक गर्मी लग जाने की वजह से शरीर से एक्सेसिव वाटर लॉस हो जाता है, पानी का क्या हो जाता है, क्षरण हो जाता है, जिसकी वजह से आदमी बेहोश होकर गिर जाता है। ठीक, तो अगला क्या है, हीट स्ट्रोक या अत्यधिक गर्मी के कारण शरीर में पानी की कमी, बेहोश या कोमा, कोई आदमी अगर कोमा में चला जाता है ना, तुरंत मूर्छा खा के गिर जाता है। अगर मोच लग जाते, कहीं स्प्रेन हो जा रहा है, स्ट्रेन हो जा रहा है, हड्डी में फ्रैक्चर हो जा रहा है, अगर रोड के किनारे कहीं एक्सीडेंट हो जाता है और पैथोलॉजिकल फ्रैक्चर या फिर फ्रैक्चर हो रहा है, तो उस समय या किसी जानवर के काट लेने पर हम प्राथमिक उपचार देते हैं। तो ये कुछ ऐसे हैं, कुछ ऐसे इमरजेंसीज पीरियड हैं जिसमें हमको तुरंत पेशेंट के लिए क्या करना चाहिए, प्राथमिक उपचार देना चाहिए। आइए सबसे पहले हम बात कर लेते हैं प्राथमिक चिकित्सा के उद्देश्य क्या है, एम ऑफ फर्स्ट एड क्या है। सबसे पहले करना क्या चाहिए, घायल व्यक्ति का जान बचाना चाहिए। सबसे पहले हमको क्या करना चाहिए, प्रिजर्व करना चाहिए उस पेशेंट का, अर्थात पेशेंट के जान को बचाना चाहिए, उसका क्या करना चाहिए, अर्थात उसकी जो लाइफ है, सबसे पहले उसके लाइफ को बचाना चाहिए। घायल व्यक्ति का जान बचाना ये हमारा पहला कर्तव्य होता है, प्रथम कर्तव्य होता है कि सबसे पहले उसके लाइफ को हम सेव करें। दूसरा, बिगड़ी हालात से बाहर निकालना। अगर वो गंभीर रूप से बीमार है या घायल है तो उस अवस्था में, अर्थात उस अवस्था से हमको रिकवरी की ओर ले जाना है। अगर उसकी बिगड़ी हालात है तो उस हालात से उसको हमको रिकवरी की ओर लाना है, उसको सही करना है, वहाँ हमको अपना प्राथमिक चिकित्सा प्रोवाइड करके। अगला क्या है, तबीयत में सुधार में बढ़ावा देना। अर्थात अगर उसका तबीयत, आपके अंदर कौशल है, आपके अंदर हुनर है, तो ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करिए कि आप वहाँ प्राथमिक ट्रीटमेंट देकर उसके तबीयत को सुधारने की कोशिश करिए, अर्थात उसमें इम्प्रूवमेंट लाइए, अर्थात उसका जो कंडीशन है उस कंडीशन से क्या करिए, वो इम्प्रूवमेंट है। ये तीन जो हैं मुख्य एम हैं, मुख्य पर्पज़ हैं। कौन कौन सा, पहला है घायल व्यक्ति का जान बचाना, दूसरा है बिगड़ी हालात से बाहर निकालना, और तीसरा है तबीयत के सुधार में बढ़ावा देना। ठीक, आइए बात करते हैं प्राथमिक चिकित्सा के स्वर्ण नियम क्या हैं, गोल्डन रूल्स ऑफ फर्स्ट एड। कुछ रूल्स हैं, आप आइए बात करते हैं कि रूल्स क्या होते हैं। सबसे पहले क्या होना चाहिए, जल्द से जल्द दुर्घटना स्थल पर पहुंचिए। अर्थात अगर आपके पास कौशल है, आपके पास हुनर है, आप इस चीज़ में ट्रेंड हैं, किसी अथराइज्ड ट्रेनिंग सेंटर से आपको सर्टिफिकेशन मिला हुआ है, आप फर्स्ट एडर हैं, तो आपकी पहले मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि जल्द से जल्द आप दुर्घटना स्थल पर पहुँचिए, अर्थात जहाँ एक्सीडेंट साइट्स है वहाँ आप पहुँचिए। अगला क्या है, अनावश्यक प्रश्न पूछकर समय बर्बाद न करें। अर्थात आसपास के लोग अगर वहाँ इकट्ठा हुए हैं तो वहाँ आप उनसे अनावश्यक क्वेश्चन न पूछें, अर्थात अनावश्यक क्वेश्चन पूछेंगे तो वहाँ समय की बर्बादी होगी और पेशेंट का जान जा सकता है। तो आपको अनावश्यक प्रश्न नहीं पूछना है, केवल और केवल आपको टारगेट करना है पेशेंट के कंडीशन पर। पेशेंट की जान बचाने के लिए आप उसको ट्रीटमेंट देना शुरू करेंगे। चोट का कारण जल्दी से पता करें। सबसे पहले आप कॉज समझिए, कारण जानिए कि चोट किस कारण से लगा है, कैसा है, अर्थात उस पेशेंट का कंडीशन क्या है और किस प्रकार से वो, उसका जो फैक्टर है, पॉजिटिव फैक्टर, उसके बीमार होने का या चोट लगने का फैक्टर क्या है, कारण क्या है, उसको आप जल्द से जल्द पता करें। चोट लगने वाली वस्तु को रोगी से अलग करें, जिससे रोगी को चोट लगा हुआ है उससे उसको तुरंत क्या करें, अलग करें, क्योंकि उसी से तो उसको तकलीफ है। जैसे गिरने वाली मशीनरी, अगर उसके ऊपर किसी प्रकार की मशीनरी गिरी है तो उससे अलग कर दीजिए। आग, अगर आग के चपेट में आया है तो आग से उसको अलग करिए, है ना। बिजली का तार गिरा है, जहरीले कीड़े ने काट लिया है या अन्य कोई वस्तु है तो उसको तुरंत क्या करिए, उससे उसके संपर्क से दूर करिए। अगला, पता लगाएं कि क्या मरीज मर चुका है, जीवित है या बेहोश है। अर्थात इस कंडीशन को आपको देखना है कि पेशेंट का कंडीशन क्या है, वो मर चुका है, उसके पल्सेस देख के आप पता करेंगे कि मर चुका है या जीवित है, और जीवित है तो किस कंडीशन में, क्या बेहोश तो नहीं है। तो ये सब चीज़ें आप क्या करेंगे, नब्ज़ को टटोल कर देखेंगे, उसके ब्रीदिंग, हार्ट बीट को देखेंगे साउंड सुनकर, या तो फिर उसके पल्स रेट को देखकर आप पता कर लेंगे कि मरीज़ का कंडीशन क्या है, बीमार है कि बेहोश पड़ा हुआ है कि मर चुका है। अगला क्या है, गोद लिए जाने वाले प्राथमिक उपचार उपायों की प्राथमिकता निर्धारित करें। अर्थात आप उसको क्या करेंगे, किस प्रकार का फर्स्ट एड देना चाहिए, किस प्रकार का उपचार देना चाहिए, आप उसको डिसाइड करेंगे।
तो क्या करेंगे, उस क्रम में कार्डियक फंक्शन को ठीक करना। देखिए, जब आप प्राथमिक उपचार करने जा रहे हैं तो सबसे पहले आपको क्या करना होगा कि उसके कार्डियक फंक्शन को ठीक करना पड़ेगा, अर्थात उसका हार्ट सही चल रहा है कि नहीं, हार्ट बीट हो रहा है कि नहीं, सबसे पहले उसके हार्ट के फंक्शन को सही करेंगे। अगला सांस लेने में मदद करना। अब उसको अगर वो सांस नहीं ले पा रहा है, उसको कठिनाई हो रहा है, तकलीफ हो रहा है, तो सांस लेने में उसको मदद करेंगे, है ना, कंप्रेशन देंगे, उसको ब्रीदिंग देंगे, आर्टिफिशियल वेंटिलेशन देंगे। चोट लगने की जगह से खून बहना बंद करेंगे। अगर मान लीजिए उसको कहीं गंभीर चोट लगा हुआ और ब्लीडिंग हो रहा है, कहीं न कहीं से उसके आर्टरीज रप्चर हो गए हैं, कहीं न कहीं वेंस रप्चर हो गए हैं, अगर उसके वेसल्स रप्चर हुए हैं, तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, उसको क्या करेंगे, जहाँ ब्लड बह रहा है उस ब्लड को की जगह टाई करेंगे, आप उसको बांध देंगे। क्यों? क्योंकि एक्सेसिव ब्लड लॉस हो जाने से उसकी जान चली जाएगी। तो ब्लड लॉस न होने पाए, खून ज़्यादा न बहने पाए, उसको आप बंद करेंगे। जल्दी से जल्दी चिकित्सा सहायता की व्यवस्था करेंगे, अर्थात आप उसको क्या करेंगे, आप ट्रीटमेंट देते रहेंगे, फर्स्ट एड देते रहेंगे, लेकिन आपके आसपास में जो कोई उपस्थित रहेगा उससे आप सहायता के लिए कॉल करेंगे, उसको बुलाएंगे, कॉल करेंगे और कहेंगे भाई साहब थोड़ा सा सहायता करेंगे। तो क्या कहेंगे, उससे इधर आप ट्रीटमेंट देंगे, प्राथमिक चिकित्सा देते रहेंगे और दूसरे व्यक्ति से कॉल करने के लिए कहेंगे, इमरजेंसी कॉल, जैसे 555 पर कॉल करने के लिए कहेंगे, 911 पर कॉल करने के लिए कहेंगे, या एम्बुलेंस 102 पर कॉल करने के लिए आप सूचना देने के लिए उसको कहेंगे। तो आपको वहाँ समय नहीं लगाना है, आप तो उसको केवल फर्स्ट एड दीजिए, पेशेंट की जान बचाने के लिए आप सहायता करेंगे, उसको ब्रीदिंग देंगे, उसको वेंटिलेशन देंगे, है ना, उसको रिससिटेशन करेंगे। लेकिन जो आपके बगल में कोई सहयोगी है उससे आप कॉल करने के लिए कहेंगे। और इमरजेंसी कॉल क्या है, आप बिल्कुल उसको लिख लीजिए। इमरजेंसी कॉल क्या है, इमरजेंसी कॉल है 555, है ना, 911 और 102, ये सब इमरजेंसी कॉल हैं। इस पर आप अगर सबसे बढ़िया कॉल क्या होता है, 555। अगर 555 पर आप कॉल करते हैं तो उसमें जो रिसेप्शनिस्ट होता है, रिसेप्शन पर बैठा हुआ जो लड़का होता है, वो सबसे पहले इसी कॉल को रिसीव करेगा, क्योंकि उसको ये पता चल जाता है कि कोई इमरजेंसी कॉल है जिसमें कोई पेशेंट बिल्कुल जोखिम में है ना। तो क्या करना चाहिए, जल्दी से जल्दी चिकित्सा सहायता की व्यवस्था करना चाहिए। अगला क्या है, रोगी का रिकॉर्ड एवं घटना का विवरण रखें, अर्थात रोगी का रिकॉर्ड, रोगी को कैसे चोट लगा है, क्या कारण है, इन सब का रिकॉर्ड आपको लेकर अपने पास रखना है, क्योंकि जब आप सरकारी अस्पताल में जाएंगे तो इसका ब्यौरा लिया जाता है ना। तो रोगी का रिकॉर्ड आप लिख लेंगे, उसकी घटना का विवरण आप जरूर लिखेंगे। जहाँ तक संभव हो मरीज को गर्म और आरामदायक रखें, आप जहाँ तक संभव हो सके, क्योंकि बॉडी का जो हीट है उसको कंजर्व करना हमारा मुख्य काम होता है। तो बॉडी शरीर के अंदर की गर्मी बाहर न जाने पाए, तो ज़्यादा से ज़्यादा ज़रूरी होता है कि पेशेंट की गर्माहट को बनाए रखें, उसको आराम दें, कंफर्टेबल अवस्था में उसको रखें। विशिष्ट उपकरणों की प्रतीक्षा करने के बजाय सुधार करें। देखिए, जैसा मैंने बताया कि वहाँ आपको विशिष्ट उपकरणों का खोज नहीं करना है कि हमको ये मिल जाए तब हम करेंगे, नहीं। जो संसाधन आपको वहाँ अवेलेबल है, जितना आपके पास है, केवल उसी संसाधन में आपको उसका इलाज करना शुरू करना है। अर्थात आप अपने स्किल को, अपने हुनर को वहाँ दिखाएंगे, है ना। आपके पास तत्काल में जो चीज़ वहाँ अवेलेबल है उसी को आप अपना संसाधन मानते हुए पेशेंट के जान बचाने के लिए क्या करेंगे, आप कार्य करेंगे। यदि रोगी होश में है तो उसे आश्वस्त करें। अगर रोगी मान लीजिए बेहोश नहीं है, वो होश में है, तो सबसे पहले उसको क्या करें, मोटिवेट करें, अर्थात उसको आश्वासन देते रहें कि आप बिल्कुल ठीक हैं, किसी प्रकार कोई दिक्कत नहीं होगी, हम आपके साथ हैं, है ना। तो वो पेशेंट क्या हो जाएगा, कहीं ना कहीं उसके दिमाग पर अगर कोई साइकोलॉजिकल इफेक्ट पड़ रहा है तो वो बिल्कुल सही हो जाएगा और वो आपके साथ क्या करेगा, अस्पताल तक पहुँचने की कोशिश करेगा, है ना। तो आप अगर कोई आदमी होश में है, बेहोश नहीं है, तो उसको आश्वस्त करेंगे, उसको मोटिवेट करेंगे। आइए बात करते हैं प्राथमिक चिकित्सा के सिद्धांत क्या है, प्रिंसिपल्स ऑफ फर्स्ट एड्स। सांस की जांच करें और ABC के नियम का पालन करें। बहुत ही अच्छा इंपॉर्टेंट, यहाँ से शुरू हो जाता है प्रिंसिपल्स ऑफ फर्स्ट एड। कौन से सिद्धांत हैं फर्स्ट एड करने के लिए? तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सांस की जांच करेंगे और ABC के नियम का पालन करेंगे। ABC क्या है? A माने होता है एयरवे, B माने होता है ब्रीदिंग और C माने होता है कंप्रेशन। अर्थात आप सबसे पहले कोई पेशेंट अगर बेहोश होकर गिर गया है तो निश्चित तौर पर उसके अंदर का जो जीव होता है वो पलट जाता है, जिसकी वजह से सांस लेने में दिक्कत है, वो सांस नहीं ले पाता है। तो सबसे पहले आपको क्या करना चाहिए, पेशेंट के मुंह को खोलना चाहिए और मुंह खोलने के बाद उसके एयरवे में जिस प्रकार का कोई रुकावट है, सांस लेने में कोई तकलीफ हो रहा है, जैसे हो सकता है कि उसके मुंह में खून जम गया हो या कोई बलगम आ गया हो या फिर जीभ पलट गया होगा, तो सबसे पहले उसके जीभ को क्या करें, खींच के उसको प्राथमिक कंडीशन में लाना होगा, जहाँ था वहाँ करना पड़ेगा। और साथ ही साथ B क्या होगा,
फिर उसको हम क्या करेंगे, ब्रीदिंग देंगे। अर्थात अगर वो सांस नहीं ले पा रहा है तो अपने मुंह से मुंह लगाकर माउथ टू माउथ हमको क्या करेंगे, ब्रीदिंग देना पड़ेगा, अर्थात हमको वेंटिलेशन देना पड़ेगा। और तीसरे पे अगर मान लीजिए उसकी रिकवरी नहीं हो जा रही है तो हम कंप्रेशन देंगे, अर्थात उसके हार्ट पर क्या करेंगे, कंप्रेशन देंगे। अभी हम आगे डिस्कस करते हैं इसके विषय में, जिसको हम क्या करते हैं, कार्डियोपल्मोनरी रिससिटेशन कहते हैं, CPR कहते हैं। तो क्या करेंगे, सबसे पहले सांस की जांच करेंगे, सांस की जांच करेंगे और ABC के नियम का पालन करेंगे। अगर सांस नहीं आ रहा है, उसके जो पल्स हैं या फिर नर्व्स डीप में चले गए हैं, बहुत ज़्यादा डेप्थ में चले गए हैं, हार्ट बीट नहीं आ रहा है, तो आपको ABC के नियम का पालन करना पड़ेगा। A फॉर एयरवे, B माने ब्रीदिंग एंड C माने कंप्रेशन होता है। ठीक, आइए अगला हम बात करते हैं। अगर चोट लगी है और रक्त बह रहा है तो जल्द से जल्द रक्तस्राव को रोकें। जैसा कि मैंने अभी बताया, अगर चोट गंभीर रूप से लगा है और खून उसका निकल रहा है तो ज़्यादा से ज़्यादा आपको ये करना चाहिए कि तुरंत उसको टाइट करिए, बांधिए और रक्त का स्राव ज़्यादा ना हो पाए, क्योंकि ज़्यादा ब्लड अगर चला जाएगा तो पेशेंट को बचाना बड़ा मुश्किल हो जाएगा, है ना। तो रक्तस्राव नहीं होना चाहिए, ब्लीडिंग कंडीशन को आप रोकने की कोशिश करें। अगर घायल व्यक्ति को सदमा लगा है तो उससे समझाएं और सांत्वना दें। अगर किसी प्रकार का उसको मेंटल आघात लगा हुआ, किसी प्रकार से डिप्रेशन में चला गया है तो उसको क्या करेंगे, मोटिवेट करेंगे, उसको समझाएंगे और सांत्वना देंगे, जिससे वो अपने रिकवरी फेज में वापस चला आएगा। अगर व्यक्ति बेहोश है तो होश में लाने की कोशिश करिए। अगर वो बेहोश हो गया है तो सबसे पहले उसको क्या करेंगे, आप अपने प्राथमिक चिकित्सा के द्वारा, अपने कौशल के द्वारा, अपने हुनर के द्वारा उसको होश मतलब बेहोशी से होश के कंडीशन में लाना पड़ेगा, है ना, अर्थात उसको सही करना पड़ेगा। अगर कोई हड्डी टूट गया है तो सीधा करें और दर्द को कम करें। अर्थात अगर किसी प्रकार का कोई हड्डी टूट गया तो सबसे पहले आपकी मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि उसको सीधा करें और सीधा करने के बाद उसके दर्द को कम करें, है ना, जितना, क्योंकि अगर हाथ मुड़ा रहेगा तो दर्द बहुत तेज़ी से स्वेलिंग बढ़ता चला जाएगा, दर्द होता चला जाएगा। तो उसको क्या करें, आप सीधे करें और सीधे करने के बाद किसी न किसी चीज़ से लेकर उसको टाइट कर दीजिए, बांध दीजिए और उसके दर्द को कम करने की कोशिश करिए, है ना। जितना जल्दी हो सके घायल व्यक्ति को नज़दीकी अस्पताल या चिकित्सालय पहुंचाएं। मैंने कहा कि आप प्राथमिक चिकित्सा देते रहेंगे और साथ ही साथ आप इमरजेंसी कॉल पर भी फ़ोन करेंगे, जैसे 555 911 और 102 पर, और तुरंत उसको एम्बुलेंस व्यवस्था प्रोवाइड कराएंगे, है ना, जिससे कि वो किसी एक्सपर्ट पैरामेडिकल या मेडिकल स्टाफ के पास पहुँच सके। एक इमरजेंसी सुविधा जो एक हॉस्पिटलिटी है, तो हॉस्पिटल या तो फिर उसको एक जो हेल्थ केयर सेंटर है वो प्रोवाइड हो सके, तो आप एम्बुलेंस का व्यवस्था उसको तत्काल करेंगे। आइए बात करते हैं प्राथमिक चिकित्सा में ABC क्या है। जैसा कि अभी हम लोग बात कर रहे थे ABC के नियम का पालन करना चाहिए, तो फर्स्ट एड में ABC क्या है, आइए बात करते हैं। सबसे पहले ए का मतलब जो होता है वो एयरवे होता है, अर्थात श्वास नली की जांच करना। श्वास नली कैसी है इसका जांच हमको करना होता है। श्वास नली में रुकाव खासकर बेहोश लोगों में जीभ के कारण हो सकता है। तो श्वास नली में जो रुकाव होता है, जो ऑब्स्ट्रक्शन होता है, वो किसकी वजह से होता है, जब कोई आदमी बेहोश हो जाता है तो उसकी जीभ पलट जाती है, इसकी वजह से उसका एयरवे जो होता है जाम हो जाता है, ब्लॉक हो जाता है। तो उसमें क्या करना चाहिए, पेशेंट के सर को थोड़ा सा पीछे की ओर टिल्ट करना चाहिए और चिन जो ठुड्डी होती है उसको हाथ से उठाना चाहिए और उसका सर पीछे की ओर घुमाना चाहिए और फिर मुंह में हाथ डालकर उसके जीभ को उसके प्रारंभिक कंडीशन में लाना चाहिए, है ना, जिससे उसका जो है सांस लेने की कंडीशन सही हो सके। तो श्वास नली में रुकाव खास करके कब होती है, बेहोश लोगों में जीभ के कारण हो सकता है। बेहोशी के बाद मुंह के मांसपेशियों में ढीला पड़ने के कारण जीभ गले के पिछले भाग में गिर जाता है, जिससे श्वास नली ब्लॉक हो जाती है। जैसे कि मैंने बताया ना, बेहोशी कंडीशन क्या होता है, मुंह में जो मांसपेशियां होती हैं वो ढीली हो जाती हैं और जीभ जो होता है पीछे की ओर पलट जाता है, गले की ओर चला जाता है और जिससे सांस नली में ऑब्स्ट्रक्शन और ब्लॉकेज आ जाता है। श्वास नली की जांच करने के लिए सबसे पहले अपनी अंगुलियों की मदद से जीभ को उसकी जगह पर खींच कर लाएं। जैसा कि मैंने बताया ना, श्वास नली की जांच करने के बाद अगर मान लीजिए उसका जीभ पलट गया है तो मुंह में अपनी अंगुलियों को डालकर जीभ को क्या करिए, उसके प्राथमिक कंडीशन में लाने की कोशिश करिए, खींच लीजिए, उसको सामने की ओर कर लीजिए, क्योंकि जीभ पलट जाता है तो श्वास नली में ऑब्स्ट्रक्शन, क्योंकि जो हमारे जो दोनों नाक के छिद्र हैं एक्सटर्नल नेयर्स, वो पीछे जाकर इंटरनल नेयर्स के रूप में हमारे वहाँ खुलते हैं, हमारे पैलेट पर खुलते हैं। तो जहाँ हमारे सॉफ्ट पैलेट के बगल में खुलते हैं वहाँ वो जाम कर लेते हैं, ऑब्स्ट्रक्शन कर लेते हैं। तो उसको हमको सही करना होता है, अपनी अंगुलियों की मदद से हम जीभ को खींचकर आगे की ओर लाते हैं। आप उसके पश्चात ये सुनिश्चित कर लें कि श्वास नली में किसी भी प्रकार का रुकाव ना हो। जब आप पूर्ण रूप से आश्वस्त हो जाएं कि अब श्वास नली बिल्कुल साफ़ हो चुका है, किसी प्रकार का कोई ऑब्स्ट्रक्शन नहीं है, तब फिर आप उसको क्या करेंगे, ब्रीदिंग देना शुरू करेंगे। तो दूसरा स्टेप क्या है, ब्रीदिंग देना, सांस की जांच करना। अब देखिए कैसे सांस का जांच करेंगे, इसको देखिए। अभी तो आपने श्वास नली का जाँच किया है, कैसे नली अर्थात मुंह को खोलकर श्वास नली को चेक किए हैं। अब हम ब्रीदिंग को चेक करेंगे कि ब्रीदिंग हो रही है कि नहीं। सबसे पहले अपने कान को घायल व्यक्ति के मुंह के पास ले जाकर सुने। सबसे पहले क्या करेंगे, अपने कान को जो घायल व्यक्ति है उसके मुंह के पास ले जाकर देखिए क्या सांस आ रहा है कि नहीं आ रहा है।
देखो और महसूस करो। आप उसको देखिए और महसूस करिए कि सांस ले पा रहा है कि नहीं। छाती को ध्यान से देखें, उसके चेस्ट को ध्यान से देखें कि वो ऊपर नीचे हो रहा है या नहीं। अगर ऊपर नीचे हो रहा है तब तो समझिए वो होश में है, उसको ब्रीदिंग हो रही है। अगर वो ऊपर नीचे नहीं हो रहा है तो इसका मतलब ये समझ जाना चाहिए कि पल्सेस बहुत डीप में चली गई हैं, अर्थात तो डेप्थ में चली गई हैं। अब उसको सांस नहीं आ रहा है, इसलिए पेशेंट बहुत सीरियस कंडीशन में है। अगला क्या देखेंगे, अगर वह सांस नहीं ले रहा है तो उसी समय माउथ टू माउथ रेस्पिरेशन चालू करें। अगर वो सांस नहीं ले पा रहा है, उसका जो चेस्ट है ऊपर नीचे नहीं हो रहा है, और अगर आप उसके मुंह के पास अपने कान को लगाते हैं और किसी प्रकार का कोई ये सांस लेने का कंडीशन नहीं दिख रहा है, तो आपको तुरंत क्या करना चाहिए, माउथ टू माउथ रेस्पिरेशन देना चाहिए, अर्थात आर्टिफिशियल वेंटिलेशन आपको देना चाहिए। अपने मुंह को उसके मुंह में लगाकर क्या करना चाहिए, फूंकना चाहिए, सांस देना चाहिए, है ना। तो आपको उस समय क्या करना चाहिए, माउथ टू माउथ रेस्पिरेशन चालू कर देना है। आपको अपना मुंह लगाकर उसके मुंह में फूंकना है, सांस देना है, जरूर देना है, नहीं तो वो मर जाएगा। जिससे घायल व्यक्ति को पीठ के बल सीधे लेटाकर उसके मुंह को खोलकर अपने मुंह से हवा भरा जाता है। अर्थात कोई सबसे पहले उसको सुपाइन पोजीशन पर लेटा दीजिए, पीठ के बल लेटा दीजिए और उसके मुंह को खोलकर अपने मुंह से क्या कर दीजिए, सांस दीजिए। जैसा कि आप देखिए इस फिगर में आप देखेंगे, यहाँ देखिए मैं बता रहा हूँ, ये देखिए ये आदमी सांस दे रहा है, देख रहे हैं ना, ये अपने मुंह को खोलकर इस प्रकार से सांस देगा। इसको हम ब्रीदिंग कहते हैं, है ना, क्या कहते हैं, ब्रीदिंग कहते हैं। तो क्या करना चाहिए, आपको सांस देना चाहिए। ठीक, आगे देखिए, अब आ गया तीसरा, सर्कुलेशन, रक्त संचार की जांच कैसे करेंगे। आप देखेंगे कि उसकी पल्सेस चल रही हैं कि नहीं, रक्त संचार हो रहा है कि नहीं, तो सर्कुलेशन को हम कैसे जांच करेंगे। अब बारी है रक्त संचार की